एक बार की बात है, एक राज्य में देवदत्त नाम का राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही धर्मी राजा था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। उसका राज्य धन धान्य से संपन्न था। राजा देवदत्त प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया करता था। एक दिन जब ब्राह्मणों के लिए खाना बन रहा था तो ऊपर से एक चील सर्प को उठाए जा रही थी। उस सर्प का जहर नीचे बन रही खीर में गिर गया। किसी को भी इस बात का पता ना चला। वो खीर पूड़ियों व अन्य खाने के साथ ब्राह्मणों को परोसी गई। खाना खाने के बाद जहर के कारण ब्राह्मण मर गए। इस बात की जानकारी राजा तक पहुंची। राजा बहुत दुखी हुआ। मेरे कारण 100 ब्राह्मण मारे गए। इनकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। मुझे इसका पश्चाताप करना होगा। मुझे इसके लिए तपस्या करनी होगी। इस पाप के प्रायश्चित के लिए राजा साधारण कपड़े पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। अब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। राजा थक चुका था। उसने सोचा कि मैं आज रात यहीं विश्राम करता हूँ और सुबह आगे जाऊंगा। गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे थे। राजा ने उनसे पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति करने वाला परिवार रहता है जिसके घर में मैं रात बिता सकूं? चौपाल में बैठे लोगों ने उसे एक भाई बहन के बारे में बताया। वो दोनों सारा दिन भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं। राजा उनके घर की तरफ चल पड़ा। लड़की का नाम था कांता और लड़के का नाम था रघु। वो दोनों अनाथ थे। राजा ने उस घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कांता के दरवाजा खोलने पर राजा देवदत्त ने उससे कहा, मैं मुसाफिर हूँ। क्या आज की रात मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। कांता बोली, क्यों नहीं, जरूर। कांता ने कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, खाकर आराम कर लीजिए। खाना खाने के बाद वे सभी सो गए। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कांता ध्यान में बैठी हुई थी। कांता के ध्यान से उठने के बाद रघु ने उससे पूछा, बहन, तू आज इतनी देर से क्यों उठी? तुझे पता है ना, अपने घर मुसाफिर ठहरा हुआ है। उसने खाना खाकर जल्दी जाना है। कांता बोली, भैया, आज धर्मराज की कचहरी में बड़ा ही विचित्र मामला चल रहा था। रघु ने कहा, अच्छा, मुझे भी बताओ। कांता बताने लगी, एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया। वह खाना एक चील और सांप के कारण विषैला हो चुका था। राजा देवदत्त ने जब अपने से संबंधित बात सुनी तो वो भी ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कांता ने आगे बताया, विषैला खाना खाकर ब्राह्मण मर गए। अब मामला यह है कि इस हत्या का पाप किसके सिर पर डाला जाए? उस रसोइये के जिसने खाना ढका नहीं, राजा के सिर पर, चील के या सांप के? इसी बात पर बहस चल रही थी। रघु ने पूछा, तो बहना, क्या फैसला हुआ? कांता बोली, आज तो कोई फैसला नहीं हो सका। फिर कांता ने खाना बनाया। सभी खाना खाने लगे। राजा देवदत्त ने सोचा कि वो यह जानकर ही जाएगा कि हत्या का पाप किसके सिर पर डाला गया। उसने कांता और रघु से पूछा, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? कांता और रघु ने खुशी खुशी आज्ञा दे दी। उधर चौपाल में बैठे लोगों ने जब राजा को देखा तो वे इस बारे में बातें करने लगे। अरे, ये मुसाफिर अभी तक गया नहीं। बोल तो एक दिन ठहरने का रहा था। अरे, भक्ति तो एक बहाना है।
जवान लड़की देखकर इसकी नीयत खराब हो गई है। अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये या तो इस लड़की को भगा कर ले जाएगा या यहीं रहेगा इसके साथ। दिन भर चौपाल में बैठे लोग राजा की चुगली निंदा करते रहे। सुबह राजा उठा तो कांता ध्यान में बैठी थी। कांता के उठने पर राजा ने उससे पूछा, कल जो धर्मराज की कचहरी में मामला चल रहा था उसका क्या फैसला हुआ? उसका फल किसको मिला? कांता बोली, वो फल तो हमारे गांव के चौपाल में बैठे लोग बांट कर ले गए। तो देखा आपने, निंदा चुगली करने वाला दूसरे के पाप कर्मों का सारा बोझ अपने सिर पर ले लेता है और जिसकी निंदा की जाती है वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए।